सो एजुकेटर्स लाइक फिजिक वाला खान सर, तो उन्होंने आपके अकॉर्डिंगली एजुकेशन सिस्टम को कितना चेंज किया है? क्या इम्पैक्ट लेके आए हैं वो? एक बड़ा ही ह्यूज इम्पैक्ट मार्केट में आया है, स्पेशली चीज़ें जब से डिजिटलाइज हुई हैं, राइट? और वो वैसे अच्छा है या प्रेशर है बच्चों के लिए? I'll be very honest with you, every coin have a two side, Right. right? When it comes to fees वाला part, हाँ. right? They have crack it कि कहीं ना कहीं उनका जो एक्सपेक्ट है प्रोग्राम्स की कॉस्ट की वैल्यूज को लेके उस चीज के ऊपर में दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हेन यू हैव गुड कॉम्पिटिटर्स अराउंड, राइट, द प्राइसिंग गेट्स अ वेरी बिगर इशू। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर आपके पास कॉम्पिटिटर्स नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं फर्स्ट हाफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम का देखता हूँ, स्पेशली टू द कोचिंग इंस्टीट्यूशन, उन्होंने एक तरफा 30-35 साल राज किया है मार्केट पे, राइट? फीस वेंट अप लाइक एनीथिंग, राइट। वो पॉकेट के बाहर की चीजें हो गई थी। तो इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में, वो फीस वाले पार्ट पे है कि कहीं ना कहीं द कॉस्ट हैव बिकम रीजनेबल, द कॉन्टेंट्स हैव स्टार्टेड रीचिंग टू टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, जो अपॉर्चुनिटी पहले बच्चों के पास में नहीं हुआ करती थी। बट इफ यू लुक आउट द कॉइन्स अदर साइड, तो कहीं ना कहीं इसका एक बुरा इम्पैक्ट भी है। आपको मैं एक एग्जाम्पल पे समझाता हूँ। आई डोंट नो कि वेदर इट कुड बी अ गुड फिट इन टर्म्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। Byju's we all have heard, right? It is a disaster in terms of in last decade, अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में बात करूं, बिल्कुल। they end up losing out 22,000 crore of the parents, right? It's a hard earned money of the parents, right? होता क्या है, प्रॉब्लम विद दीज स्टार्टअप्स which I have seen very closely, मुझे लगता है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये लोग ऑर्गेनिकली जब तक ग्रो कर रहे हैं, जब तक एक इनफोर्स सेल्स नहीं है बैकग्राउंड में, थिंग्स आर वेरी स्मूथ, राइट? जहां इन्वेस्टर्स पिक्चर में आ जाते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू टर्न अराउंड द नंबर्स वेरी क्विकली। उनको एक लार्जर इम्पैक्ट चाहिए होता है और फिर वहां से बर्न वाली स्थिति बननी चालू हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि एज अ कंपनी आपको अपने आप को भी संभालना है, अपने एम्प्लॉयज को भी संभालना है और अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश रखना है। तो कहीं ना कहीं ऑन अ लार्जर नोट, हाउ एग्जैक्टली इस, बिकॉज एक सिचुएशन ऑलरेडी इंडिया देख चुका है, राइट? कि जल्दी ग्रो करने के चक्कर में क्या इम्पैक्ट आया, कैसे एम्प्लॉयज की जॉब्स गई, कैसे हरासमेंट से वो पेरेंट्स से गुजरना पड़ा। अगर उस चीज को ऑलरेडी इन कंपनीज ने टैगल आउट कर लिया है या एक वे आउट ढूंढ लिया है कि हमें ऑर्गेनिकली ग्रो होना है, हम ग्रो होने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़े पेरेंट्स और बच्चों के करियर में, देन थिंग्स आर गुड। अगर ये चीज नहीं होती है तो जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में या जल्दी ग्रो पाने के चक्कर में या जल्दी आईपीओ करने के चक्कर में थिंग्स कुड गो अगेन इनटू अ डिजास्टर में, राइट? सो वो अगेन एक वो देखने वाली चीज रहेगी। हालांकि what I have seen, the way out of the people are very different for these guys. इनको देखने का लुकआउट काफी अलग है और कहीं ना कहीं अगर बच्चों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस चीज से, so they are also happy। और पेरेंट्स के पॉकेट पे until unless एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो सस्टेनेबली चीजों को रीजनेबली अफोर्ड कर पा रहे हैं, until and unless that is a good thing। जब ये चीजें नहीं होंगी फ्यूचर में और कहीं ना कहीं लार्जर स्केल पे कंपनी ग्रो करने के लिए बिल्कुल से कैपिटलाइजेशन बढ़ा दे या फीस में कुछ ऐसा इंक्रीजमेंट कर दे कि कहीं ना, तो वो एक देखने वाली चीज होगी जो कि आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टेक केयर, वो कैसे टैकल करते हैं इस चीज को, राइट?